आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। प्रिय मित्र, आज हम अध्याय 19 के शुरू करे जा रहल बानी। एकरे साथ पौलुस के तीसर का यात्रा के बारे में भी पढ़ेंगे। ये तीसर का यात्रा में संत अंताकिया में कुछ दिन ठहर के गलतिया और फ्रूगिया के कलीसिया से भेंट करत इफिसुस पहुंचता रहे। ए तरी पौलुस अपना तीसर का सुसमाचार यात्रा के 18 अध्याय के 23 पद से शुरू कर देले बने। त आई अपना खास विषय के ओर बढ़ल जाओ। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम 19 अध्याय के एक पद एह तरी से साफ साफ बता रहा बा। और जब अपुलोस कुरिन्थुस में रहन त पौलुस ऊपर के राज्य से होत इफिसुस में पहुंचलन, और वहां उनका के कुछ चेला लोग मिले। प्रिय मित्र, रुआ याद होई कि आपन दूसर का यात्रा में पौलुस इफिसुस होत वापस लौटल रहन, और उस समय वहां के लोग से कहले रहन कि यदि परमेश्वर चाहिए तो जरूर से जरूर हम फिर आइब और तोहनी लोग से भेंट करब। और उस समय पौलुस वहां कोनो सेवा ना कोले रहन, पर अब जब वो इफिसुस पहुंचताड़े त उनका से पहले एगो महान सेवक अपुल्लोस वहां परमेश्वर के वचन सुनौले। और वह याद हुई कि अपुल्लोस यूहन्ना के बपतिस्मा के अलावा और अधिक जानकारी इस क्षेत्र में ना रखत रहन। ई पवित्र आत्मा के ज्ञान राखत रहन, पर मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में उनका कोनो जानकारी ना रहे। संत पौलुस के अनुसार उ मसीह के साथे मारल गोला और जी उठला के अनुभव के ना कोयले रहन। दूसरा शब्द में अपुल्लोस मसीह के मृत्यु तथा पुनरुत्थान के बारे में ना जानत रहन। परिणाम स्वरूप वो केवल यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में उनका के निर्देश दिले। पौलुस इहो जान लेहलन कि उ पवित्र आत्मा के बारे में भी नैखन सुनले। यह अध्याय के 19 के 2 पद पढ़ी हमरा संगे। यह तरी से लिखल बा। उ उनका से कहलन, का तू विश्वास करत समय बपतिस्मा पौले बड़ा? उ कहले, ना, हम तो सुनलहू भी नहीं कि पवित्र आत्मा बा। प्रिय मित्र, पौलुस उनका से पूछले कि जब तू बपतिस्मा लिहला तो का तू पवित्र आत्मा पावला? उनकर जवाब रहे, ना, हम तो बपतिस्मा के बारे में सुनलहू भी नहीं की। उनका के केवल यूहन्ना के बारे में सिखावल गइल। उ तो पेंतिकुस्त के दिन के बारे में भी कुछ नहीं खन जानत। प्रिय मित्र, 3 पद एकरा बारे में एक तरी से साफ और स्पष्ट रीति से बखान कर रहल बा।
तब ऊ कहलन, फिर तू केकर बपतिस्मा ले ले बड़ा? ऊ कहलन, यूहन्ना के बपतिस्मा। प्रिय मित्र, ध्यान दही, ई लोग तो बपतिस्मा पौले पर प्रभु में बचाव नहीं खन गईल। ओहनी लोग के उद्धार के अनुभव नहीं के भइल। ओहनी लोग पश्चाताप नहीं के लोग कैले। ओहनी लोग के पाप क्षमा नहीं के भइल। ओहनी लोग पाप से ना बचावल गए। प्रिय मित्र, जौना घड़ी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आई ना, उस समय रउआ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म की प्राप्त करीना, रउआ में के साथ हो जाइना, उनकर एगो अंग हो जाइना। परमेश्वर पिता के आत्मा रउआ में निवास करे लागला। रउआ जिंदगी पर पवित्र आत्मा के मुहर लग जाला और रउआ विश्वास के देह में रउआ शामिल हो जाइना। ई ओही घड़ी होला जब रउआ मसीह पर विश्वास ले आवे के द्वारा रउआ उद्धार मोक्ष पाइना। पौलुस ए भेद के पता लगौले कि ओहनी के उद्धार नहीं के भइल, पर रउआ उद्धार मुक्ति मोक्ष खातिर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ले आवे के बा। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह जगत में ऐसे अइले की भुलैला के खोजी और ऊ अपना प्राण ऐसे दिहले कि पापी और दुष्ट जन अपना जिंदगी से मुक्ति पावे। दूसरा शब्द में कहल जाए कि शैतान के बंधन से छुटकारा पावल लोग। और एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम 19 अध्याय 4 और 5 पद ए तरी बखान कर रहल बा। सुनी, ए पर पौलुस कहलन, यूहन्ना तो कह के लोग के मन फिराव के बपतिस्मा दिहलन कि जौन हमरा बाद आवे वाला बाणे उनका पर, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिहले। प्रिय मित्र, यूहन्ना के बपतिस्मा पश्चाताप अर्थात मन फिराव के बपतिस्मा रहे। ई राजा प्रभु यीशु मसीह के आवे के तैयारी के बपतिस्मा रहे। और जब ऊ बपतिस्मा दिहले, उस समय ऊ खुद भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में भली भांति ना जानत रहन। ऐसे उनकरा उद्धार ना मिलल। ऐसे एह तरी ओहनी लोग के बपतिस्मा में सुधार ले आवत हणे। प्रिय मित्र, हो सकता रउओ के भी सुधार के जरूरत होके, काहे कि प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाप से मुक्ति के बपतिस्मा है। एकरे साथ पवित्र आत्मा के मिलल रउआ उद्धार की पुष्टि करता। ई वास्तविक दिल और जिंदगी के परिवर्तन है। प्रिय मित्र, और ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे पढ़त, सुनत, सोचत, विचारत चलत चली। पढ़े सुने खातिर निकाल ली प्रेरितों के काम की किताब 19 अध्याय 6 और 7 पद इस तरी से बता रहा बा। जब पौलुस उनका पर अपन हाथ रखले तब पवित्र आत्मा उनका पर उतरल और ऊ किसिम किसिम के भाषा और भविष्यवाणी करे लगले। ई सब लगभग 12 पुरुष रहन। प्रिय मित्र, किसिम किसिम के भाषा ओ समय के खातिर चिन्ह रहे। दूसरा, ओहनी लोग के किसिम किसिम के भाषा बोले वाला के बीच मसीह के सुसमाचार के प्रचार करे के रहे। इफिसुस में पौलुस 12 आदमी के द्वारा कलीसिया के सेवा शुरू कर रहल बाड़े। और ई सत्य बा कि पौलुस कुरिन्थुस तथा इफिसुस नगर में महान सेवकाई कइले। 8 और 10 पद एह तरी से बता रहल बा। ऊ आराधनालय में जाके 3 महीना तक निर्भीकता तथा बिना डर भय के बोलत रहन और परमेश्वर के राज के बारे में तर्क वितर्क करत रहन
और उन लोग के समझावत रहन। पर जब कुछ लोग कठोर होके उनकर ना मन ले और भीड़ के सामने ए पंथ के बुरा भला कहले, तो ऊ चेलन के लेके ओनी से अलग हो गईले और तरनुस के पाठशाला यानी कि स्कूल में हर दिन तर्क वितर्क करत रहले। 2 बरिस तक असही होत रहल, जौना से कि ऊ जौन की एशिया में रहत रहन लोग, यहूदी और यूनानी सब प्रभु यीशु के वचन सुन लिहलन। प्रिय मित्र, तरनुस ई इफिसुस के निवासी रहे। ई एगो स्कूल खोल रखले रहले। ई आदमी सामान्य साहित्य और दर्शन शास्त्र के शिक्षक या यहूदी आदमी रहन, जौन की व्यक्तिगत रूप से लोग के शिक्षा देत रहन। ऊ पौलुस के अपना स्कूल में बोले के अनुमति प्रदान कर दिले। पौलुस 2 साल तक एह सु अवसर के लाभ उठौले। संपूर्ण एशिया के लोग प्रभु यीशु के बारे में सुनल। ए तरी तरनुस के पाठशाला यानी कि स्कूल उनकर बहुते कलीसिया सबके अस्तित्व के साधन बन गईल। कुलुसिया के कलीसिया एकरे परिणाम ह। एशिया के 7 कलीसिया पौलुस के प्रचार के परिणाम ह। ए तरी इफिसुस नगर सुसमाचार के क्षेत्र में एगो महान योगदान ह। यही 19 अध्याय के 11 से 12 पद तक रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम पढ़ रहल बानी, सुनी ध्यान से। और ई पौलुस के हाथ से परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ के काम दिखावत रहन, यहाँ तक कि उनकर देह से छू दिहल रुमाल और गमछा रोगी सब पर डाल दिहल जात रहे और उनकर बीमारी सब दूर हो जात रहे और दुष्ट आत्मा ओनी में से निकल जात रहे। प्रिय मित्र, यूनानी भाषा में यहाँ डिनानिस शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। एकर मतलब अंग्रेजी में डियानामिट शब्द से है। एकर मतलब सामर्थ के कार्य। चूंकि यहाँ डीना देवी के विशाल मंदिर है, पर वहाँ परमेश्वर की उपासना तो ना होत रहे। ऐसे ओह मंदिर के कारण परमेश्वर पौलुस के विशेष सामर्थ प्रदान कइले, जौना से कि ऊ ओ प्रतिमा पूजे वाला नगर में जीवित परमेश्वर के प्रचार कर सके। त आई फिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। प्रेरितों के काम की किताब 19 अध्याय 13 पद से लेके 18 पद इस तरी से साफ और बड़ा स्पष्ट शब्द में बता रहल बा। पर झाड़ा फूकी करे वाला कुछ यहूदी जौन की एने ओने घूमत फिरत रहन, अशुद्ध आत्मा सबसे जकड़ल लोग पर प्रभु यीशु के नाम के उपयोग करे के कोशिश ई कह के करे लगले, हम तोरा के ओह यीशु के शपथ दिलावतानी जेकर प्रचार पौलुस कर रहल बाड़े। इसकवा नाम एगो यहूदी मुख्य याजक के साथ बेटा असही करत रहले, पर दुष्ट आत्मा उनका के जवाब दिहलस, प्रभु यीशु के हम जाना तानी, पर तू के हवा? और ओ आदमी में भूत रहे वाला यानी कि दुष्ट आत्मा रहे, उनका पर झपटल और ओकरा के बस में क के ओकरा पर ऐसन प्रबल भइल कि ऊ लंगटे और होके ओ घर से निकल भागल। ई बात इफिसुस के रहे वाला का यहूदी का यूनानी उ सब लोग के मालूम हो गई। ओ सब पर भय छा गई और प्रभु यीशु के
नाम के बड़ाई होखे लागल। जे विश्वास कैले रहे ओकरा में से बहुत आके अपना करनाम के मान लिहलस और उनका के प्रकट क दिहलस। प्रिय मित्र, ई लोग भी उनकर नकल करे लागल। कुछ लोग प्रभु यीशु के नाम के प्रयोग अपना व्यवसाय के चढ़ावे खातिर ना, ई उद्धार के खातिर ह। ऐसे उनकर गंभीर परिणाम भइल। ए तरी हम एह निष्कर्ष पर पहुंचल बानी कि प्रभु यीशु के नाम व्यवसाय के खातिर प्रयोग नहीं के कइल जा सकत। ई नाम उद्धार अर्थात मुक्ति दिलावे वाली नाम है और ये बात के दुष्ट आत्मा भी जानत रहे। 19 और 20 पद के हम पढ़ रहल बानी। यही अध्याय के सुनी। बहुत से लोग जौन जादू टोना करत रहन स आपन आपन पोथी पतरा के ले आके इकट्ठा यानी कि जमा कइले स और सबके सामने जरा दिहले स। जब उनकर कीमत अकले स तो लगभग 50,000 चांदी के सिक्का के बराबर निकलल। ए तरी प्रभु के वचन समर्थ के साथ फैलत और प्रबल होत गइल। प्रिय मित्र, एक घटना के चर्चा के साथ प्रभु यीशु के नाम भी ओ प्रतिमा पूजक नगर में फैल गइल। ओहनी लोग सत्य के बारे में जान लिहले। इफिसुस एगो बहुते बड़ नगर है। नगर एक घटना से हिल गइल और लोगन पर बड़ा भय छा गइल। ए तरी प्रभु यीशु के नाम के महिमा मिलल। जादूगर, टोना ओझाइत सब लोग प्रभु यीशु के स्वीकार कइल। दूसरा शब्द में कहल जाए कि जतना जादू टोना करे वाला गुनी लोग रहन, ओह घटना के देख के प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के स्वीकार कइले। ओहन लोग जान गइले कि हमरा किने जौन शक्ति रहे उ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के सामने कुछ नहीं खे। ऐसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कइले लोग। प्रिय मित्र, जब ये सब घटना घट चुकल तब पौलुस अपना तीसरा यात्रा के समय रोम जाए के निश्चय कइले। पर जौना तरी से पौलुस वहां जाए के योजना बनौले ओह तरी रोम ना गइलन। एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र और बाइबल निकाल हनी। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम की किताब 19 अध्याय 22 पद एह तरी से एकरा बारे में बता रहल बा। जे उनकर सेवा करत रहलन ओकरा में से दूगो के अर्थात तिमोथियुस और इरातुस के मैसिडोनिया भेज के वो खुद समय के खातिर एशिया में रहले। प्रिय मित्र, यहाँ उस समय रहे जब पौलुस कुरिन्थुस के कलीसिया के चिट्ठी लिखले और ई स्पष्ट बा कि तिमोथियुस और इरास्तुस के द्वारा वो चिट्ठी वहां पहुंच गई। ई चिट्ठी कुरिन्थुस के कलीसिया के खातिर लिखल गई रहे, पर ई चिट्ठी मैसिडोनिया के कलीसिया के पास पहुंच गई। इस चिट्ठी में फिलिपी, थिस्सलुनीकि, अखाया, एथेंस और कुरिन्थुस नगर के कलीसिया के खातिर संदेश रहे। इस चिट्ठी में पौलुस लिखले रहन कि परमेश्वर कौना तरी इफिसुस नगर में सुसमाचार के खातिर द्वार खोलने बाड़े, पर साथ ही वहां बहुत ही समस्या रहे और हम देख रहल बानी कि ऊ समस्या और बाधा शैतान के ओर से रहे। काहे कि इफिसुस में परमेश्वर की उपासना ना होत रहे। प्रिय मित्र, जहां तक परमेश्वर के सवाल बा
उ सब सृष्टि के एक ही परमेश्वर हवन। समस्त मानव जाति के खातिर एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हवन। प्रिय मित्र, रुआ प्रचार में कोनो तरीके अगर बाधा आवे तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के इंतजार करी। उहे राउर रास्ता के बताइए कि रउआ कहवा जाए के बा और कहवा नहीं के जाए के। प्रिय मित्र, अगर हमार बात सुन रहल बानी तो आज वे प्रभु के प्रचार करे खातिर निकल जाई और कमर कसली और संसार के कोना कोना में रुआ प्रचार करी। प्रभु के उद्धार के बारे में बताई जे लोग नहीं खन जानत। लोग भटक गइल बाड़े, संसार के बहुत ऐसन बंधन में फसल बाड़े कि उनका सत्य के मालूम नहीं खे। पर रउआ सत्य के बताई कि हमरा कि का करे के बा। ई सब पवित्र आत्मा रउआ के स्पष्ट और साफ साफ बता दी और रास्ता भी दिखा दी। एकरे साथ हम आपन संदेश के यही जे खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।